सोचिए, आप जुमे की नमाज को अदा कर रहे हैं, सजदे में आप झुके हुए हैं और अचानक ही एक पुलिस वाला जूते पहनकर मस्जिद के अंदर जबरदस्ती दाखिल हो जाए, लाउड स्पीकर के तारों को काट डाले और फिर आपको वो धमकी दे कि तुम लोग नमाज पढ़ने तक के लायक नहीं रहोगे। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये दावा किया जा रहा है कि ऐसा 10 अप्रैल को लखनऊ की एक मस्जिद में हुआ है। लेकिन क्या ये सच है या इसके पीछे कोई और कहानी है जो हम सभी को जानना जरूरी है? इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा मामला शुरू से लेकर आखिर तक बताएंगे, हर एंगल आपको समझाएंगे ताकि आप खुद इस बात का फैसला कर सकें कि मस्जिद में दाखिल होने वाले पुलिसकर्मी की आखिर मंशा क्या थी। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि उस दिन हुआ क्या था। दोस्तों, दिन था 10 अप्रैल, जुमे का रोज था। जगह थी लखनऊ की जानी मानी अलीजान मस्जिद। जुमे की नमाज वहां पर अदा की जा रही थी। मस्जिद में लोग खामोशी के साथ अपने खुदा से अपनी रजा के लिए दुआ मांग रहे थे। तभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो जाता है जिसके मुताबिक एक पुलिस कांस्टेबल कंटेनमेंट थाना इलाके से अपनी बाइक पर आता है और सीधे मस्जिद के अंदर जबरन दाखिल हो जाता है। लोगों का तो दावा ये है कि वो जूते तक नहीं उतारता और जूते समेत वो अंदर चला जाता है। अब सोचिए कि मस्जिद जैसे पाक मकाम में जूते पहनकर जाना खुद में कितना बड़ा मसला है। लेकिन मामला यहीं पर नहीं रुकता दोस्तों। इल्जाम ये भी है कि उस कांस्टेबल ने नमाज के दरमियान ही लाउड स्पीकर का तार तक काट डाला। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें पुलिस और नमाजियों के बीच कहासुनी हो रही है। उसमें साफ देखा जा सकता है कि मुस्लिम लोग उस कांस्टेबल को घेर लेते हैं और उससे सवाल करते हैं कि ये क्या गुंडागर्दी है। आपको इस बात की किसने इजाजत दी कि आप जूते पहनकर मस्जिद में दाखिल हो जाएं और स्पीकर के माइक काट दें? कुछ लोग उस पुलिस वाले पर दादागिरी करने का सीधा इल्जाम लगा रहे हैं। देखते ही देखते माहौल गर्म होने लगता है और पुलिस वाला बुरी तरह से घिर जाता है। एक शख्स वीडियो में ये कहता भी सुनाई देता है कि कांस्टेबल मस्जिद की छत पर चढ़ा और वहीं से तार काटे। और सबसे संगीन इल्जाम तो ये लगे जब लोगों ने दावा किया कि उस कांस्टेबल ने धमकी तक दी कि तुम लोग नमाज पढ़ने के लायक तक नहीं रहोगे। अगर ये बात दोस्तों सच है तो ये सिर्फ एक कानून का मसला नहीं रह जाता, बल्कि मजहबी एहसासात, जिसे हम रिलीजियस सेंटिमेंट्स कहते हैं, उसी से जुड़ा बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। दोस्तों, वीडियो में कहानी का दूसरा पहलू भी हम सभी के लिए समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन सभी इल्जामों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। कंटेनमेंट थाना क्षेत्र की एसएचओ ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कांस्टेबल मस्जिद के अंदर दाखिल ही नहीं हुआ, उसने जूते पहनकर कोई एंट्री ही नहीं की है और ना ही उसने अंदर जाकर कोई तार काटा है। पुलिस का ये साफ अपनी सफाई में कहना है कि वो कांस्टेबल सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी पर था और जब वो पेट्रोलिंग कर रहा था तो उसे एहसास हुआ कि मस्जिद से आने वाली आवाज सुप्रीम कोर्ट की 3 लिमिट से ज्यादा है, इसलिए वो वहां पर पहुंचा। अब यहाँ एक अहम बात दोस्तों समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने नॉइज पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण को लेकर साफ गाइडलाइंस जारी की हुई हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक यूं समझिए कि लाउड स्पीकर की आवाज एक तय सीमा से ज्यादा नहीं हो सकती है। इसीलिए पुलिस का दावा है कि कांस्टेबल ने सिर्फ इसी नियम को लागू करने की कोशिश की थी और वहां पर वो मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था या नहीं कर रहा था, ये एक अलग विषय है। और जो कुछ भी हुआ, लेकिन मस्जिद के बाहर ही वो हंगामा होता हुआ देखा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में कांस्टेबल मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ था जैसा नमाजी कर रहे हैं, और अगर गया था, जो नमाजियों के मुताबिक इल्जाम लगाया जा रहा है, उसने मस्जिद का एहतराम क्यों नहीं किया? क्या वर्दी पहनकर आप किसी के भी मजहबी स्थल पर जाकर अपनी हुकूमत चला सकते हैं, या फिर ये सिर्फ एक गलतफहमी है? दोस्तों देखिए, एक तरफ वीडियो और गवाह हैं जो पूरी घटना को अलग तरीके से बताते हैं और सीधे तौर पर पुलिसकर्मी के ऊपर संगीन इल्जाम लगाते हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस का ऑफिशियल बयान है जो इन सभी इल्जामों को पूरी तरह से रद्द कर देता है। हालांकि यहाँ पर मुसलमानों के प्रति पुलिस का क्या रवैया है वो आप सभी जानते हैं अच्छे से, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, इसलिए उस पर चर्चा की जरूरत नहीं है। वीडियो वायरल होने के बाद जब मामला और ज्यादा बढ़ा तो सीनियर अफसर मौके पर पहुंचे। उन्होंने मस्जिद कमेटी से बातचीत की, लोगों को समझाया बुझाया गया और फिर आपसी रजामंदी, आपसी बातचीत के बाद मामले को शांत करा दिया गया। खुद मस्जिद के ही मुतबल्ली ने भी इस बात का भरोसा दिया है कि आगे से लाउड स्पीकर की आवाज तय नियमों के मुताबिक ही रखी जाएगी।
यानी फिलहाल इलाके में शांति बहाल हो चुकी है, हालात सामान्य हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ एक मस्जिद या फिर एक शहर का नहीं है दोस्तों। ये सवाल भी उठाता है कि क्या कानून को लागू कराने का जो तरीका है वो सही था या नहीं। क्या पुलिसकर्मी को इस तरह से दाखिल होना चाहिए था? किसी भी मजहबी जगह पर जूते लेकर जाना उसके लिए क्या सही था या गलत था? क्या लगता है आपको? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं और साथ ही आप खुद कंपेयर करके सोच सकते हैं अगर यही मामला किसी मंदिर में पेश आया होता तो वहाँ क्या हालत होती पुलिसकर्मी की और उस माहौल की। आप अपनी राय कमेंट के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में भी के लिए इतना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी तरह की बाकी खबरें आप देख पाएं जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।